इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे प्रभु कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखान। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। जीवन में केवल सत्य का हम पालन करते हैं तो हमसे श्रेष्ठ धर्मशील नहीं। अच्छा, सब अंग पालन न करिए, एक कोई पालन करिए, सत्य का अनुसंधान करिए। हमारे आदरणीय चाचा जी वरिष्ठतम एडवोकेट हैं यहाँ, श्रद्धेय अमरीश कुमार मिश्र जी। चाचा जी का एक वैशिष्ट्य है कि वो असत्य को देखना भी पसंद नहीं करते, बोलना तो दूर, हाँ सत्य ही बोलेंगे। अब चाहे जो हो जाए, आएगा राम जया राम, कुछ नहीं, जो कहना है वो सत्य ही कहना है। सुन भी नहीं, हाँ कई लोग क्या है चाचा जी का सुनते भी नहीं है वो जब कोई असत्य बोलेगा तो सामने देखते सुनते, ये बड़ा वैशिष्ट्य है। हाँ वो प्रोफेशन के विरुद्ध है एडवोकेसी में। अरे साहब वो तो हर रंग का खेला है, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, सत्य है। हमारे संजय भैया आरटीओ मिर्जापुर हैं, देखिए भगवान क्या करता है, कहाँ भेजता है। तो ये भी हमने कहा सोने की नगरी में गए हो, कहा नहीं भेजा भैया। तो भाव कहने का ये है कि ये चार पथ है, चार मार्ग है, चार सूत्र है, परहित, दान, सत्य अनुसंधान और अहिंसा। चार में से एक भी पकड़ लीजिए। देखिए हम लोग कथाकार हैं, कथाकार को सत्य अनुसंधान करना पड़ता है, कभी कभी सत्य देख करके भी मौन रहना पड़ता है। हमारी बिटिया कहती है मैत्रेयी, पापा कथा में तो एकदम सटीक रहते हैं, कथा के बाद चुप रहते हैं, जो चाहे सो कह दो सुन लो। ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि आदमी को जो जैसा करने वाला है वो करेगा, उसके पीछे क्यों अपना सिर खपाना। ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। संसार का ये नियम है कि वो कुमार बाराबंकी का ये पंक्ति है, संसार अपनी गति में रहता है, लेकिन सावधान भैया हो, प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। हम हो चाहे आप हो, परमात्मा ने अपने को भी, नारद जी ने शाप दिया, बंच मोहि जवन धरि देहा, सौतन धरे हु शाप मम एया, कपिया कर तुम कीन हमारी करी है की ससाय, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम अरण्य कांड में जब नारद जी भगवान के पास गए तो नारद जी भगवान से पूछते, प्रभु जब विवाह में चाहूं कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा, और मेरा विवाह आपने होने नहीं दिया, फिर अपना क्यों कर लिया। ऐसा तो कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा ना। गांव में कहावत है, आन के पाने दीन दे अपने घमामन करें। ये तो पॉसिबल नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं, पंचांग कह रहा है कि अभी धूप नहीं सेकेंगे आप, नुकसान करेगा। पता चला यजमान गया तो पंडित जी खुद धूप में बैठ के तेल मालिश करवा रहे थे। तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन देखिए नारद जी को देखकर, उनकी बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी आपका होने नहीं दिया आपके कारण से, और अपना कर भी लिया वो आपके कारण से। नारद जी बोले आपने मेरा नहीं होने दिया, मेरे कारण से कैसे। आपने कहा ना, जय ही विधिनाथ हो हित मोरा, करहु दास में तो। हे
हे नाथ, जैसे हमारा हित हो आप वैसा करिए। बस भगवान कहते हैं मैंने वैसा कर दिया, यही आपका हित नहीं, जही विद होई परम हित नारद सुनो तुम्हारा। तो आपने क्यों अपना किया? बोले आपने मुझे शाप दिया, बंचिहु मोहि जवनि धर देहा, सो तन धरे हु शाप मम। वानर बनाए, वानर सहयोगी होंगे, और जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, मम अपकार कीर तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। आप रोए थे, मैं भी देखिए आपके शाप के कारण रो रहा हूं। नारद जी चुप हो गए। कई बात ऐसी होती है जो हमको स्मरण में नहीं होती है, परंतु परिणाम तो भैया हमारे भी जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में आता है। एक बड़ा भारी और मधुर प्रसंग है, भारी प्रसंग है। श्री हनुमान जी जब श्रीलंका जा रहे हैं ना, तो भगवान ने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा था जैसा हनुमान जी ने वहां सब किया। भगवान ने उनको लंका भस्म करने के लिए नहीं कहा था। भगवान ने हनुमान जी से यह भी नहीं कहा था कि जाना तो 100-200 असुरों को मार के आना। भगवान के केवल 2 संदेश हैं, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कही बल बेग तुम आए। सीता जी को बहुत भांति समझाना। क्या समझाना? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीर, निश्चर मारि तो ही ले देहपुर नारदा जसु गई। बहुत प्रकार समझाना, मेरे बल का बोध कराना। ये बल का बोध है। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। इनको मारेंगे और आपको ले जाएंगे। नारद आदि महापुरुष लोग यशगान करेंगे। ठीक। तो भगवान के परम अनन्य श्री हनुमान जी महाराज ने तो बहुत सारा वहां कर दिया। रक्षक मर्द मर्द ही डारे। अक्षय को एक ही बार में मार दिया। मेघनाथ को दही घूसा मारे तो मूर्छा में आ गया। ब्रह्मास्त्र साधना पड़ा उसको। ये क्यों किया हनुमान जी? देखिए, श्री हनुमान जी ने चाहकर कुछ नहीं किया। चाहत उनकी क्या थी? केवल मां का दर्शन हो, प्रभु का संदेश दें और वापस आ जाएं। फिर ये क्यों करना पड़ा? कई बार परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जो नहीं करना चाहिए वो भी करना पड़ता है। इसका पता नहीं चलता। परिस्थितियां मनुष्य को बाध्य करती है जो वो नहीं चाहता है वो करने के लिए। अब हनुमान जी को भूख लगी है, अब फल सब लटके हैं, कोई खा नहीं रहा है। श्री हनुमान जी महाराज गए, चले उनाए सिर बैठे भागा, फल खाए से तरु। रावण ने पूछा क्यों वृक्ष उपाड़े? बोले महाराज हमने वृक्ष नहीं उपाड़ा और न हमने किसी को मारा। जिन मोहि मारे ते मैं मारा और तही पर बांधे उतने। अरे हम तो वानर हैं महाराज, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर हम उछलते रहे, खाते रहे, तब तक ये लोग मारने लगे। जिन्होंने हमको मारा उनको हमने मार दिया। हमने अपनी ओर से कुछ नहीं किया। तो खाए ही क्यों हमारी वाटिका? महाराज सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं कि यदि कहीं कोई सामग्री सड़ रही हो, कोई खाने वाला नहीं हो, तो पहले भरपेट खा लेना चाहिए। कई लोग इतने मानसिक दरिद्र होते हैं, ना खाते हैं और ना खाने देते हैं। हम एक आश्रम पर रहते थे अयोध्या जी में, तो बाबा जी मुरब्बा रखे थे आंवले का, और जब वो सड़ जाता था तो कहते थे आओ आओ ब्रह्मभूषण जी धो के खा ले के छील छाल के। हम कहे महाराज आप पहले क्यों नहीं दे देते हैं कि धोना पड़े, छीलना पड़े? हैं इससे क्या लाभ है?
दोष नहीं है, खा भी नहीं सकते क्योंकि शुगर थी उनको। लेकिन ये लोभ जो प्रवृत्ति है ना, ये साहब वो अवतरित प्रवृत्ति है, इसको कोई नहीं। कई लोग तो धरे रहते हैं तब तक जब तक वो सरी न जाए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।